Hello बच्चों, let's read the question. The question says, what are the main types of cellular work? How does ATP provide energy for this work? क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेल्यूलर वर्क के मेन टाइप्स कौन कौन से होते हैं और एटीपी उन सेल्यूलर वर्क के लिए एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो हमारे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा सेल। सेल क्या होता है? सेल को हम बोलते हैं फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये जो सेल है, इसे हम फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि जितने भी लिविंग वर्ल्ड में फंक्शंस होते हैं या जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही होती हैं, वो कहाँ पर परफॉर्म होती है? इन द सेल। और स्ट्रक्चरल यूनिट हम इसलिए कहते हैं सेल को क्योंकि लिविंग वर्ल्ड किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। तो अब इस सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो अब सेल के अंदर कुछ तरीके के सेल्यूलर एक्टिविटीज होती हैं, सेल्यूलर वर्क होते हैं। और ये कितने तरीके के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ सेल्यूलर वर्क कौन कौन से होते हैं ये? फर्स्ट टाइप को हम बोलते हैं केमिकल वर्क। सेकेंड टाइप को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। और थर्ड टाइप को हम बोलते हैं मैकेनिकल वर्क। तो अगर हम इनके एग्जाम्पल्स देखें तो फर्स्ट क्या था? केमिकल वर्क। केमिकल वर्क का एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि सेल में बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस की सिंथेसिस होती है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स या फिर सब्सटेंसेस। दूसरा क्या था? ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट वर्क क्या होता है सेल का कि सेल में एंट्री और एग्जिट होती है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स अक्रॉस या फिर विद इन द सेल। थर्ड टाइप ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी क्या थी? मैकेनिकल। तो मैकेनिकल वर्क का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। तो अब इन सभी टाइप के वर्क के लिए एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एटीपी। एटीपी यानी कि अडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट। और ये अडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है? इसे हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। अब ये एटीपी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है सेल्यूलर वर्क के लिए? तो क्या होता है? एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती है। जब एटीपी की हाइड्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो हम क्या कह सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एटीपी कैसा रिएक्शन है? एक एक्सर्गोनिक रिएक्शन, क्योंकि इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है। अब देखते हैं कि एटीपी की हाइड्रोलिसिस होती कैसे है। तो क्या होता है? एटीपी कंबाइन करता है वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ। और क्या प्रोडक्ट बनते हैं? एटीपी का ब्रेकडाउन हो जाता है इनटू अडीनोसिन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और साथ ही साथ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये एनर्जी यूज होती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्यूलर वर्क। यूज्ड फॉर डिफरेंट
टाइप्स ऑफ सेल्यूलर वर्क। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा था कि मेन टाइप्स ऑफ सेल्यूलर वर्क कौन से होते हैं और एटीपी एनर्जी कैसे प्रोवाइड करती है इन सेल्यूलर वर्क के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।